हेलो, हाय, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार बनारस। कैसे हैं आप सब? यकीनन अच्छे होंगे। बनारस, जब हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो लगता है ना कि ये कभी नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा कभी हुआ है? प्रॉब्लम्स यानी कठिनाइयाँ आएंगी और जाएंगी, खुशियाँ आएंगी और जाएंगी, कोई चीज़ कभी परमानेंट नहीं रही यहाँ। एक बार की बात है, पंडित जी मंदिर में देर रात तक सेवा दे रहे थे नेक्स्ट डे महापूजा की तैयारी के लिए। उन्होंने लैंडलाइन पर फ़ोन किया अपनी बेटी को ये बताने के लिए कि आज शायद लेट हो जाएगा। वो फ़ोन नहीं उठाई। पंडित जी वापस काम में लग गए। घर जाने से पहले उन्हें याद आया कि घर पर बेटी ने कॉल नहीं उठाया था, तो उन्हें थोड़ी टेंशन होने लगी। वापस से कॉल किया तो बेटी ने तुरंत फ़ोन उठा लिया। पंडित जी ने कहा, मैंने पहले भी कॉल किया था, तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? तो बेटी ने कहा, नहीं पिताजी, कोई फ़ोन नहीं आया। तो पंडित जी को लगा शायद रॉन्ग नंबर लग गया होगा। नेक्स्ट डे मंदिर की लैंडलाइन पर एक घंटी बजती है कि आपने मुझे कल रात को फ़ोन किया था। तो पंडित जी माफ़ी मांगने लगे, कहने लगे, बेटा रॉन्ग नंबर लग गया, गलत समय पर गलत नंबर। तो ऊपर वाले तो उधर से आवाज़ आई, नहीं पंडित जी, सही समय पर सही नंबर लगा था। आप जानते हैं, कल रात में अपनी जान लेने की सोच रहा था। मैंने ऊपर वाले से कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं जान ना दूं तो कोई इशारा दें। मुझे उसी समय मेरे घर की लैंडलाइन पर घंटी सुनाई देती है। कॉलर आईडी पर लिखा था, सबका मालिक एक है। मैं डर गया और फ़ोन उठाने की हिम्मत नहीं उठा पाया। अर्थात बनारस, इससे ज़्यादा खूबसूरत बात क्या हो सकती है कि सर्वशक्तिशाली वो जो ऊपर वाला है वो आपसे प्यार करता है। कोई शक्ति है जो पूरी दुनिया को चलाती है, जो आपको बचाती है, चाहे हम किसी भी रूप में उन्हें पूजें। बनारस, जो आज दर्द है वो भी डिज़ाइन का एक हिस्सा है। ये पूरी जिंदगी नहीं, लाइफ का छोटा सा किस्सा है। दिस टू शैल पास। बनारस, इसी ब्लिसफुल मॉर्निंग के साथ आइए सुन लेते हैं ब्यूटीफुल ट्रैक मेरे यानी चित्रा के साथ, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक बनारस। आप सुन रहे बनारस का नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस। मैं हूं आपकी रेडियो होस्ट चित्रा। आज है तारीख 4 अगस्त 2023, सुबह के 7 बज चुके हैं और दिन है आज शुक्रवार का। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए ये जान लेते हैं क्यों दिन है आज खास। आज है 4 अगस्त 1929 को जन्म हुआ था यॉडलिंग स्टार किशोर कुमार। जी हाँ, खंडवा में प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, हर तरह के प्रयोग करने वाले हरफन मौला किशोर दा को शत शत नमन। इसके अलावा 1961 में फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा का भी जन्मदिन आज ही के दिन है, जो 2 बार प्रेसिडेंट यूएस के चुने गए। अब जान लेते हैं अपने शहर बनारस के बारे में और देश दुनिया की खबरों के बारे में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नियोजित प्रयासों से उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर आकर देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बन चुका है। नीति आयोग का ताज़ा आंकड़ा देखें तो विगत 6 वर्षों में यूपी अपने 5.5 करोड़ आबादी को गरीबी की रेखा से बाहर लाने में सफल रहा है। मुख्यमंत्री ने ये विचार बुधवार को विश्व बैंक की टीम से संवाद के दौरान कहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां संचालित है, जो प्रदेश में रोजगार सृजन करने के साथ साथ यूपी को एक्सपोर्ट का हब बना रही है। साथ ही साथ सीएम योगी ने लोक भवन में फिल्म सिटी प्रोजेक्ट के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक की और उन्होंने अधिकारियों को कहा कि 6 माह के अंदर फिल्म सिटी प्रोजेक्ट का धरातल पर उतारने के लिए कहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मेरी माटी मेरा देश व हर घर तिरंगा कार्यक्रम की सफलता के लिए व्यापक तैयारियां की जाए। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर हेड अथॉरिटी ने बुधवार को आई फ्लू यानी कंजक्टिवाइटिस के संबंध में एडवाइजरी जारी की है। वंदिता श्रीवास्तव ने कहा है, थोड़ी सी सावधानी से आई फ्लू से बचाव हो सकता है, तत्काल डॉक्टर को संपर्क करें। तपीय परियोजनाओं में जलाए जाने वाले कोयले से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड से अब मेथनॉल बनाई जाएगी। विद्युत उत्पादन
में देश की सबसे बड़ी तपीय परियोजना एनटीपीसी विंध्याचल में मेथनॉल बनाने की परियोजना का काम अंतिम चरण पे है। पिछले साल 15 अगस्त को स्थापित ये इकाइयां इस साल पूरी हो जाएंगी। इसमें यहां पर्यावरण प्रदूषण रोकने में मदद मिलेगी। वहीं मेथनॉल का व्यावसायिक उपयोग कर तपीय परियोजनाओं में मुनाफा कमाएगी। हर वर्ष 6570 टीपीए कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित कर बनेगा मेथनॉल। नेट जीरो लक्ष्य को लेकर एनटीपीसी नेगा का राष्ट्र में अपनी तरह का पहला ये प्रयोग है। 2022 में लगे 20 पीडीए कैप्चर प्लांट के अप्रैल 24 तक पूरा होने की उम्मीद है। पर्यटन के मानचित्र पर राजदरी देवदरी वाटरफॉल के बाद अब औरावाड़ वाटरफॉल भी अपनी अलग छटा बिखेरेगी। प्रदेश सरकार के पर्यटन विकास योजना के तहत 2 करोड़ की लागत से ये निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इको टूरिज्म के रूप में पूर्वांचल का ये हिल स्टेशन होगा। पहाड़ियों और जंगलों के बीच ये वाटरफॉल बिल्कुल अलग होगा। पर्यटकों को बुनियादी सुविधाओं के साथ जिले के स्थानीय उत्पाद के अलावा बढ़ावा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य नक्सल क्षेत्र में पर्यटन के जरिए वहां के लोगों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना है। ये वाटरफॉल अगले साल बनकर तैयार हो जाएगी। गुरुवार को वाराणसी पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा, अशोक जैन व जिलाधिकारी एस राजलिंगम की अध्यक्षता में गुरुवार को कमिश्नरी सभागार में जनपद अगस्त माह में प्रस्तावित G20 के कल्चरल ग्रुप की बैठक की तैयारियों की समीक्षा की गई। बनारस के पुरंदपुर गांव की लड़की ने अयोध्या के श्री राम मंदिर का अद्भुत पेंटिंग बनाकर एक इतिहास रचा है। ये पेंटिंग के जरिए प्रिया ने वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड बनाया है। वो बीएफए फाइनल ईयर की छात्रा है। इस ऐतिहासिक पेंटिंग के उद्घाटन पर बनारस के अपर जिला जज राकेश पांडे ने कहा, प्रिया सिंह की पेंटिंग ही नहीं, ये आस्था का समंदर है। मॉनसून की सक्रियता की बात करें तो गुरुवार सुबह तेज बारिश हुई, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया। हालांकि गंगा का जलस्तर दोबारा बढ़ने लगा। जलस्तर में 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वृद्धि हो रही है। हॉकी के मैच में कप्तान हरमनप्रीत सिंह और कुमार वरुण के 2 गोलों की बदौलत भारत ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी गुरुवार को चीन को 2-7 से हराकर अपने अभियान का विजय का आगाज कर लिया है। वेस्टइंडीज ने भारत को ब्रायन लारा स्टेडियम में 4 विकेट से हरा दिया। भारत की चोटी के खिलाड़ियों में पीवी सिंधु, किदांबी श्रीकांत और एचएस प्रणय ने गुरुवार को विपरीत अंदाज में जीत दर्ज करके ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन BWF 500 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। बनारस कुछ इंटरेस्टिंग बात की जाए तो यूपीआई के इंटरनेशनल डिमांड पर इस साल भारत G20 का प्रेसिडेंट है, जिसमें कई देशों के इंटरनेशनल लीडर्स आए हुए हैं। इस मौके पर भारत ने यूपीआई का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देकर किया। इंटरनेशनल लोगों को दिखाया कि यूपीआई कितना फास्ट, कन्वीनियंट और सीमलेस है। इस डेमो का रिजल्ट हमें 13 फरवरी 2023 को देखने को मिला, जहां हमारे यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी ने अनाउंस किया कि भारत का यूपीआई 13 देशों में एक्टिव होगा। आज की सिचुएशन ऐसी है कि मास्टर कार्ड और वीज़ा जैसी कंपनी का राज है, जो मनमाना चार्ज लगाती है। शायद आप सबको पता हो, जब भी कार्ड स्वाइप करते हैं तो सारे पैसे दुकानदार या वेंडर के पास नहीं जाते, कुछ पैसे इन कार्ड्स को मिलता है। लेकिन ये सिस्टम अब बंद होगा। रशिया और भारत अपने अपने करेंसी में बिना कन्वर्ट किए यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन करेंगे। साथ ही साथ थाईलैंड, यूएई, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, ओमान, फ्रांस जैसे कई कंट्रीज यूपीआई को एक्सेप्ट करने वाले हैं। इन सारे पार्टनरशिपिंग में सिंगापुर की पार्टनरशिप काफ़ी स्पेशल है। सिंगापुर एशिया का सबसे रिचेस्ट देश है। सिंगापुर से भारत में करीबन $100 बिलियन रेमिटेंस के तौर पर आए, लेकिन इंटरनेशनल लॉ, फी और बॉर्डर की वजह से काफ़ी फी कट गए। पेमेंट्स के लिए ऑन एन एवरेज 24 घंटे लगते हैं और $200 ट्रांसफ़र करने के लिए $3 से $6 तक की फ़ी कट जाती है। इस साल फरवरी में भारत और सिंगापुर के बीच इम्पॉर्टेंट अग्रीमेंट साइन हुई क्रॉस बॉर्डर सिस्टम, जिसमें स्टूडेंट्स वगैरह के लिए इजी ट्रांसफ़र मनी का ये स्कीम रखा गया।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट ईजी हो जाएगा यूपीआई के थ्रू। ये प्रोसेस हमारे लिए एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नए दरवाजे ओपन करेगी। यूपीआई एक रेवोल्यूशन है। यूपीआई के टेक्नोलॉजी हमारी है, इसके लिए हम दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। यूपीआई का इंटरनेशनल होना हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल कल चाहे जो भी हो, हमें ट्रेड रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में यूपीआई सबसे बड़ा एक्सपोर्ट होने वाला है। जहाँ दूसरे देश एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, हम आइडिया एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। इस आइडिया के थ्रू हम डॉलर के आउटडेटेड सिस्टम को तोड़ सकते हैं। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन एक सोशल रेवोल्यूशन था, वैसे ही एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन होने वाला है ये। इतनी बातों में अगर काशी के मंदिरों की बात न की जाए तो बात कुछ अधूरी रहती है। आज शुक्रवार है, माँ को ये दिन समर्पित होता है, तो जान लेते हैं के बारे में। माँ दुर्गा के दिव्य मंदिर है। माँ का ये मंदिर काशी के पुरातन मंदिरों में से एक बताया जाता है। मंदिर का निर्माण 1760 में बंगाल की रानी भवानी ने कराया था। इस समय मंदिर के निर्माण में 50,000 रुपए की लागत आई थी। इस मंदिर में माता दुर्गा के यंत्र के रूप में विराजमान है। साथ ही साथ मंदिर में बाबा काल भैरव, देवी सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली की मूर्तियां अलग अलग स्थापित है। मान्यता है कि असुर शुंभ और निशुंभ का वध करने के बाद माँ दुर्गा ने यहाँ विश्राम किया था। कहा जाता है कि माता यहाँ पर आदिशक्ति स्वरूप में विराजमान रहती हैं और ये मंदिर आदिकाल से है। आदिकाल से काशी में केवल 3 ही मंदिर थे। पहला काशी विश्वनाथ, दूसरा माँ अन्नपूर्णा और तीसरा दुर्गा मंदिर। अगर आप इच्छुक हैं तो इस मंदिर में ज़रूर जाएं। हमेशा की तरह बातें बहुत सारी हैं, लेकिन घड़ी की सुइयां कर रही हैं इशारा आज आपसे विदा लेने का। आपको आज का गुड मॉर्निंग बनारस कैसा लगा, अपना फीडबैक दीजिएगा pkldir@varanasi@gmail.com पर। अगले प्रोग्राम के वादे के साथ चित्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। टिल देन स्टे ब्लिसफुल एंड कीप लिसनिंग। आपकी वाणी आकाशवाणी।